हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कुछ ही सेकंड में किसी भी कंपाउंड से नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है अगर आप पुराने तरीके से यानी ट्रेडिशनल मेथड से करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में यानी कि लगभग 5 सेकंड में किसी भी कंपाउंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो हम कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, इसके तरीके को हम आज समझेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक का कैसे निकलेगा, इनऑर्गेनिक का कैसे निकलेगा, जबकि उस वीडियो में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का प्रोसीजर दिया होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखा करिए और वीडियो को स्किप मत किया करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं NS3 का, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों समझ में आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 5। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये तो आपको पता ही होगा वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। वही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और कितने मॉलिक्यूल है? 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर होगा क्या? नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पर क्या करता है? ये बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास जोड़ों में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और जो जोड़ों में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर को एक और नाम दिया गया है, इसको हम अनशेयर्ड पेयर भी बोलते हैं, मतलब कि जो शेयर नहीं हुआ है। और बॉन्डिंग पेयर को बोलते हैं शेयर्ड पेयर। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते उसको हम बोलते हैं लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर। तो आइए हम अमोनिया से ही क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। और एग्जाम में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि अमोनिया में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। दिमाग में रखिएगा कि अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो वहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे? 2। तो अब अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और हम इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ईजिली किसी भी कंपाउंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, यानी कि ट्रिक क्या है? तो नंबर ऑफ लोन पेयर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। लिखेंगे हम 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन में हम सभी जानते हैं आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मैं फिर से फार्मूला बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए हमें क्या करना है? 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन को लेना होगा कितने नंबर है। फिर उसके बाद 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन और प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ हैलोजन। ये फार्मूला यूज़ करके हम
आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप फार्मूला पढ़ रहे हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही सीधे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3COCl, ठीक है। अगर आपको इसमें पूछ दे कि बताइए लोन तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3COCl। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताइए इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे बताएंगे। तो मैंने फार्मूला बताया, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताया था, 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कोई नाइट्रोजन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 0 कर देंगे, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ क्या करना है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेलोजन में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं 1 है, मतलब क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0। फिर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1। फिर प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ हेलोजन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आएगा 5 लोन पेयर, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यदि हम CH3COCl को ड्रा करें तो कुछ इस तरह बनेगा। कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है कार्बन, फिर है उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद है क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसके पास बच गया कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, होते हैं 7, तो 1 शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, और ये हो गया हमारा 5वां। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला। आप अगर इसको करने जाते टाइम टेकन था, बट सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम लोग कितने मात्र 5 सेकंड में आंसर को निकालिए। आइए और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है ठीक है। अब इसमें हम बता सकते हैं कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल सा है, अगर आप ड्रॉ करने जाओगे अभी तो हम लोग चाहे तो ऐसे ही देखकर बता सकते हैं, आप ट्रिक से भी करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाओगे टाइम टेकन है, बट ट्रिक से हम कैसे कर पाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं सिर्फ 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0। हेलोजन है कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या करेंगे 1 इंटू करेंगे 1 प्लस 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 में 0 करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे है देखते हैं। आप चाहो तो इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बना सकते हो। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक इधर और एक रिंग से, तो इसके पास जोड़ों में कितना इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ 1, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आप इतना लंबा ट्रिक की क्या ज़रूरत जब हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट यहाँ पर कहीं नेम दे देता तो आप क्या करते, या फार्मूला दे देता तो आप क्या करते, तो आपको इस ट्रिक से ही ईजिली आता, मतलब कि आप इस ट्रिक के माध्यम से ईजिली क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर
इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम माइनस, आपको इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे, वैलेंसी ऑफ अदर एटम। ठीक है, फार्मूला क्या है मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको लग रहा है कि फार्मूला लंबा है, बहुत सिंपल सा है, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजिली हम कर पाएंगे। यहाँ पर फार्मूला आप समझ लीजिए एक बार। फार्मूला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम करेंगे क्या कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे और उससे हम माइनस कर देंगे वैलेंसी को, यानी कि जो उससे दूसरा जो जुड़ा हुआ कंपाउंड है उसकी वैलेंसी को माइनस कर देंगे और इससे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा भी है तो हमको सिंपली इसमें समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मैंने फार्मूला क्या बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा या जिनको नहीं पता होगा कि सेंट्रल एटम क्या होता है उसके बारे में हम जान लें। ठीक है, तो सेंट्रल एटम का मतलब होता है जिससे सभी कंपाउंड जुड़े हो। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो नाइट्रोजन से क्या था, सभी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 5, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना कि वैलेंसी की, याद रखिएगा। हम सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना कि वैलेंसी की। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यानी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। बहुत सिंपल है, आपको कुछ एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये सब फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमने बताया था सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, माइनस, फिर मैंने बताया था कि जो दूसरे अदर एटम है, ठीक है ना, दूसरे जो अदर एटम है उनकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अब हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 1। तो अब हो क्या जाएगा, 5 माइनस, ठीक है ना, 5 माइनस, अब क्या हो जाएगा 3, तो कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 लोन पेयर। मैंने आपको क्या बताया था कि पेयर में जब होता है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर देखा था अमोनिया का तो वहाँ पर देखा था कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाए। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, XeF2। ये BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा हुआ है कि कितने आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, हमें निकालना है लोन पेयर। ठीक, अब यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम कौन है, Xe। मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम वही होता है जिसका नंबर कम हो, तो आप ऐसे भी ट्रिक से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम सभी जानते हैं ये है जेनॉन, और ये एक इनर्ट गैस है यानी कि अक्री गैस है, और अक्री गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका होगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, माइनस, अब हमारा अदर एटम क्या है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन हैलोजन फैमिली का, और हैलोजन फैमिली के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। हमको अदर एटम का क्या लेना है, वैलेंसी लेना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी है 1, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो हम क्या करेंगे 2 × 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 - 2 = हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर होंगे, 3 पेयर, यानी कि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने होंगे,
3। चाहे तो आप स्ट्रक्चर ड्रा करके भी देख सकते हैं कैसे। Xc है, ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्लोरीन आपके 2 फ्लोरीन होंगे जो कि आपके इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे तो देख रहे हैं जोड़ों में या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो हमारा आंसर आया 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपने कैसे हम लोग ट्रिक से ज्ञात कर लिया। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो आपका टाइम टेकन था। तो अभी ये तो सिंपल है, मैं कुछ और हार्ड एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में और BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है XeO2F2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें बताइए आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम है हमारा Xe, मतलब कौन है, जेनॉन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 माइनस। अब हमारा दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की वैलेंसी हम जानते हैं कितनी होती है, 2 होती है। और कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 प्लस दूसरा हमारा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 1 इंटू 2। मतलब कि जितने अदर एटम हैं उनकी वैलेंसी को हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं। तो 8 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2, यानी कि 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6, तो आ जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या आपके और कोई अदर एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है Cl O2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो माइनस प्लस के भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो क्लोरीन, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी की बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जितना माइनस होगा उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 माइनस है, तो मतलब हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि 7 माइनस ये हो गया 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना सिंपल ट्रिक था और कैसे आपने ईजिली इस ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे कई बार प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, और यदि आपको तब भी नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर ट्रिक बनाऊं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर ट्रिक बनाऊं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।